देखिए, मैं क्यों मानता हूं कि एम्पावर लंबे समय तक विकसित होगा। मैं ये क्यों मानता हूं? क्या मैं गलत हो सकता हूं? बेशक, मैं हो सकता हूं। मैं वांगा नहीं हूं, और वांगा भी गलत हो सकती है, और इसी तरह। लेकिन व्यवसाय और जीवन के कुछ कानून होते हैं। यहां तार्किक श्रृंखलाएं हैं, तार्किक संबंध हैं, अनुभव है, समझ है, जैसे कि कानून है, चक्र है। ये सब कुछ है। हाँ, जैसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैं क्यों मानता हूं कि यह सब काम कर सकता है, और यह सब बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है। पहला पहला कंपनी ने किसी भी कंपनी के लिए हमेशा दो गड्ढे होते हैं। दो गड्ढे। ये किसी भी स्टार्टअप के लिए दो सबसे बड़े गड्ढे हैं। पहली समस्या पहले 6 महीनों में होती है। कुछ गिरावट, टूटना, बम, गलतियां, गलत नकद प्रवाह में कमी, और इसलिए अधिकांश कंपनियां 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहती। तो बताइए, आप में से कौन जानता है कि जो कंपनियां अब लॉन्च हो रही हैं या लॉन्च हुई हैं, वे केवल 3-4 महीने ही जीवित रहती हैं? क्या आपने ऐसी कंपनियां देखी हैं? 3-4 महीने का स्कैम, 3-4 महीने का स्कैम, अधिकतम 6 महीने का स्कैम। यह अब लगातार हो रहा है। यह किसी प्रकार का नॉनसेंस है कि कोई कंपनी 6 महीने तक काम करे। जब मैं एम्पावर के बारे में इन वीडियो को देखता हूं, तो ये सब लोग हैरान होते हैं कि कैसे एम्पावर पूरे 6 महीने से काम कर रहा है। मतलब, वे खुद हैरान हैं कि वाह रेस्पेक्ट। वे ऐसे हैं, वाह रेस्पेक्ट, समझते हैं ना? और मैं उन्हें कहना चाहता हूं, दोस्तों, आप कुछ नहीं समझते। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। सब कुछ दुबई से शुरू होगा। क्यों? देखिए, पहला, यह समझना जरूरी है कि इन 6 महीनों में आप में से कई लोगों की टीमें बन गई हैं, है ना? आप अब अकेले नहीं हैं। सबसे कठिन काम है। आप अभी मुझे सही तरीके से समर्थन करेंगे। सबसे कठिन यह है कि इसे स्थान से हिलाना। यहां एक ट्रेन है, और सबसे अधिक ऊर्जा शुरुआत में इसे स्थान से हिलाने में लगती है, और फिर यह चलने लगती है। क्या आप भौतिकी समझते हैं? कौन भौतिकी समझता है? प्लस दें। या रॉकेट, जो रॉकेट लॉन्च पर 80% ईंधन खर्च करता है उड़ान भरने के लिए, और फिर ऊपर नीचे अंतरिक्ष में, वहां आकाश गंगाओं में 20% उड़ान भरी, वहां मंगल पर, वहां चांद पर बस 20% उड़ान भरी, जबकि 80% केवल शुरुआत में ही खर्च कर दी। तो फिर किसी और चीज के बारे में क्यों सोचना? बाईं या दाईं ओर देखना, अन्य कंपनियों की ओर, जब तुमने पहले ही 80% संसाधनों को उस चीज को बनाने में खर्च कर दिया है जो तुमने बनाई है, और वह अपने आप ही आगे बढ़ रही है। ध्यान दें, आप 20% खर्च कर रहे हैं, और सब कुछ विकसित हो रहा है, आपके पास चल रहा है। चाहे तो नए 80% किसी ऐसी कंपनी पर खर्च करें जो 3 महीने तक जीवित रहेगी, और आप वहां 80% देंगे, बस गति पकड़ेंगे, और फिर वह भी खत्म हो जाएगी। या तो यहां ध्यान केंद्रित करो, आगे बढ़ो। तुम पहले ही इन 80% में निवेश कर चुके हो। बस उड़ान भरते हैं, आनंद लेते हैं। बस ध्यान बनाए रखो। क्या आप समझ गए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? यह सोच कि मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है, मुझे यहां रहना आसान लगता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे आगे बनाए रखा जाए, इसे आगे बढ़ने बढ़ने और तेजी से विकसित होने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि कोई बदलाव ना हो। मैं नहीं चाहता कि 80% ऊर्जा फिर से कहीं और $5,000 के लिए खर्च करूं, क्योंकि आप पहले $10,000 कमाने के लिए 80% ऊर्जा खर्च करते हैं। क्या आप इसे समझते हैं? और फिर आप महीने में $100,000 कमाते हैं, दिन में 20 घंटे काम करके। मेरे द्वारा कम से कम काम करते समय जो सबसे ज्यादा पैसे मैंने कमाए, वे थे। लेकिन मैंने इससे पहले वहां लगभग 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने काम किया। मैंने उन सभी कंपनियों में 16 साल काम किया है जहां मैं काम करता हूं। सभी कंपनियों में मैंने बस 15 जूम मीटिंग्स एक दिन में की। 15 जूम मीटिंग्स एक दिन में। पहले 5-10 हजार डॉलर कमाने के लिए। और फिर मैं हुक्का पी रहा था, डिस्को में बैठा था, मसाज ले रहा था, बस मालदीव में यात्रा कर रहा था, और बिना किसी मीटिंग के 300,000 डॉलर प्रति माह कमा रहा था, क्योंकि मैंने इस जहाज को गति दी थी। और सवाल यह है, क्या मैं जारी रखना चाहता हूं? बिल्कुल। मेरे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह बेहतर और लंबे समय तक काम करे, बजाय इसके कि फिर से शुरू करना पड़े, फिर से दिन में 15 जूम मीटिंग्स करना पड़े, किसी नए विषय पर किसी को बुलाना पड़े। समझे? इसलिए पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं? कई लोग सवाल करेंगे कि एम्पावर और कितना चलेगा, बला बला बला। दोस्तों, यह हम में से हर एक पर निर्भर करता है। सोचिए, यह रेनाट, समीर, क्रिस पर निर्भर नहीं करता।
यह निश्चित रूप से हाँ वहां निर्भर करता है, लेकिन यह आप में से प्रत्येक पर भी निर्भर करता है। अगर आप यहां हैं तो आप कंपनी के लिए समर्थन कर रहे हैं, आप इसे विकसित करने बढ़ने आदि के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है। यानी यह वास्तव में हम में से प्रत्येक पर निर्भर करता है। अगला बिंदु, किसी भी कंपनी के लिए पहले 6 महीने सबसे कठिन चरण होते हैं, ये सबसे भारी होते हैं। एम्पावर ने इन्हें पार किया है। एम्पावर ने जो कुछ भी हो सकता था उसका सामना किया है, मुझे नहीं पता। और डीडॉस हमले रोजाना होते थे, वहां वेबसाइटें गिराई गईं और चोरी और धोखाधड़ी और तरह तरह के खुलासे और टेलीग्राम चैनल और रिकॉर्डिंग और यूट्यूब रिकॉर्डिंग और गुंडे और अधिकारी, सब कुछ 6 महीने में जो कुछ भी हो सकता था। ऐसा लगता था कि सब कुछ इसी तरह आ रहा था और व्यक्तिगत संदेशों में लिखा जाता था और हतोत्साहित किया जाता था और डर फैलाया जाता था। यह सब 6 महीने तक होता रहा और कंपनी ने इसे सफलतापूर्वक पार किया। यह इसलिए नहीं है कि हम सब कुछ सहन करने के बाद कहें चलो अब बंद कर देते हैं। क्यों? यह तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। समझते हैं, यहां तो किसी को भी 100 मिलियन से कम में दिलचस्पी नहीं है, किसी को भी नहीं। आप समझते हैं, यह तो पूरी तरह से बेकार है। कंपनी के संस्थापकों के पास हमारे बिना 40 मिलियन का प्रबंधन है, उन्हें 100 से कम की राशि में कोई रुचि नहीं है। समझिए, हमने ध्यान दें 6 महीने में 5 मिलियन से कम किया। 6 महीने में कंपनी का टर्नओवर 5 मिलियन से कम है। यहां आप में से कोई भी जो बैठा है, कोई भी, वहां निकोलाई स्टोमर को लें, मैक्स वो गाड़ी में है, दमदार है। मुझे नहीं पता कि अब कहां हैं। भारत सारा तो बहुत यात्रा करते हैं, वहां मॉस्को में थे और कहीं और। ये लोग में से कोई भी, मैं तो डुबिन्स्की, फ्रोस्ट और इन सभी लड़कों के बारे में कुछ नहीं कह रहा। बाकी लोग, वहां व्लाद ग्रित्सेंको और इसी तरह के अन्य लोग हैं। ये सभी लोग, लाना लिबर्टी, बस ये नेतृत्व परिषद के सदस्य हैं, यही हैं, है ना? किसी एक को ले लो, किसी एक को ले लो। इन लोगों में से कोई भी अकेले $5 मिलियन और उससे अधिक बना चुका है। इनमें से हर एक ने अपने पिछले अभियानों में ऐसा किया है। कुछ ने $20 मिलियन, $30 मिलियन, $50 मिलियन कमाए। यहां अभी लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने पिछले अभियानों में $80 मिलियन कमाए हैं। दुबई में एक कार्यक्रम में उन लोगों को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने पिछले अभियान में $1 अरब कमाए, और वे अभी हाल ही में आए हैं। वे अभी आए हैं। हमारे पास अब जॉर्ज की टीम में एक शाखा है जो भारत से है, जो अब 8वें रैंक को पूरा कर रही है। वे 8वां रैंक पूरा करेंगे, और जानते हैं वे इसे कैसे पूरा करेंगे? उनके शहर में अभी युद्ध चल रहा है। उनके शहर में भारत में गोलीबारी हो रही है, युद्ध चल रहा है। वे बैठकें करते हैं, सम्मेलन आयोजित करते हैं, चुपचाप वहां आश्रयों में, और 8वें रैंक को बंद कर देते हैं। आपके पास क्या बहाने हैं? लड़का इलिया जिसने कल छठा रैंक बनाया, उसके पास ऐसे ही हालात हैं जैसे इंडिया में हैं, बल्कि और भी खराब। जब उसने मुझे वीडियो दिखाया जिसमें वह और किस हालात में है कि यहां एक व्यक्ति लेटा है, वहां एक और लेटा है, और वह झूम करता है, एक दिन में छठा रैंक पूरा करता है। आपके पास क्या बहाने हैं? जिसके सिर के ऊपर शांत आसमान है उसके लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि ओलेग ओरलोव छठा सातवां रैंक पूरा कर रहा है, वास्तव में बिल्कुल केंद्र से। समझते हैं। और उसने एक भी प्रोलोंगेशन नहीं छोड़ा। सभी बाहर आते हैं, करते हैं। जब जॉर्जी ने हमारे यहां 8वां रैंक पूरा किया, जब उसके करीबी लोग आईसीयू में थे, वह गाउन में आईसीयू से झूम पर आता है, एक भी नहीं छोड़ता। कोई भी 8वां रैंक 20, 30, $50,000 प्रति माह अब नहीं छोड़ता। जिनके पास कौन कौन से बहाने हैं, उनके पास कौन कौन से बहाने हैं। भारतीयों, यहां अभी अभी अफ्रीका, विशेष रूप से उगांडा के लोग शामिल हुए हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। अब हमारे पास इंडिया से नेता आए हैं, एक नई शाखा आई है जो दिन में 8 झूम कर रहे हैं। आपके पास कौन से बहाने हैं? वे बहुत सारा पैसा चाहते हैं, वे इस खराब जीवन से बाहर निकलने के लिए बहुत इच्छुक हैं। दिन में 8 बार उनके पास अलग अलग इंडिया में अनुवादक हैं। वे बैनर बनाते हैं, पर्चे बनाते हैं, और पूरे इंडिया में ऑन्टो फनल शुरू करते हैं। लोग काम कर रहे हैं। और जब मुझे कहा जाता है मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूं, तो मैं बस उनके कार्यों को देखता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता।
जब लोग कुछ करना चाहते हैं तो वे कुछ करते हैं। जैसे कि कल इलिया और मैक्स ने चाहा, वह 3 बजे तक काम करते रहे और सब कुछ कर लिया। सब कुछ। दुबई के लिए वीआईपी यात्रा, पहली पंक्ति में 70,000। बस लड़का बैठ गया, कुछ फोन किए, बस जुड़ गया। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको गणितीय रूप से समझना चाहिए कि अगर किसी कंपनी का 6 महीने में केवल 5 मिलियन का कारोबार है तो निश्चित रूप से उसके बजट और नकदी में सब कुछ ठीक है, वह अभी भी केवल गति पकड़ रही है। समझे? यह हर महीने दोगुना हो सकता है और फिर से दोगुना हो सकता है और वर्षों तक आगे बढ़ सकता है। अगला बिंदु, जितना आगे बढ़ता हूं, क्यों मैं देखता हूं, मैं आपको अब तार्किक रूप से समझाऊंगा ताकि आपके पास अपने और कंपनी में अधिकतम आत्मविश्वास हो सके। यह समझना जरूरी है कि लाभप्रदता जो कि घट रही है, वह दीर्घकालिकता के पक्ष में घट रही है। जब आपके पास प्रबंधन में अधिक पूंजी होती है तो आपके पास जोखिम कम होना चाहिए और तदनुसार जितना कम जोखिम होगा उतना ही यह काम करेगा। बस, यानी मैं भविष्य में कंपनी को देखता हूं, जैसे 1 साल बाद, उदाहरण के लिए 1.5 साल बाद मैं कंपनी को देखता हूं कि यह हर महीने, नहीं पता, 8, 10, 12% देती है। मैं इसे इस तरह देखता हूं, स्थिरता से 8-10% हर महीने देती है। यह सब अभी भी 100 से अधिक वार्षिक है। 1 सेकंड के लिए, है ना? तो आप आराम से काम करते हैं, सभी काम करते हैं, सब कुछ विकसित होता है और इसी तरह आगे। मैं 1 साल बाद कंपनी को देखता हूं, इसका ऐसा उत्पाद सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है जैसे बैंक। अब बैंक के बारे में देखिए। मैं उदाहरण के लिए बहुत इंतजार कर रहा हूं, मुझे पता है कई लोग भी इंतजार कर रहे हैं जब बैंक शुरू होगा, क्योंकि इसे एक अलग उत्पाद के रूप में लिया जा सकता है और बस इसे बढ़ाने के लिए दिया जा सकता है। और वहां पैसे भी क्रिप्टो मैनेजमेंट से ज्यादा है, समझे? और मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैंने आपके लिए बैंकों के बारे में आंकड़े इकट्ठा किए हैं। क्या आप जानते हैं कि 65% पूरी लैटिन अमेरिका है? क्या आप जानते हैं कि लैटिन अमेरिका क्या है? यह ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यह पूरा विशाल बाजार है। यह पूरा लैटिन अमेरिका का बाजार है। आपको समझने के लिए 50% के पास बैंक कार्ड नहीं है। उनके पास यहां तक कि साधारण, जैसे इस स्थान पर किसी भी गैर क्रिप्टो करेंसी कार्ड, साधारण कार्ड भी नहीं है। 65%। पूरे महाद्वीप की जनसंख्या में से कोई भी कार्ड नहीं रखता। आप सोचिए वे कैसे जीते हैं। अब सोचिए आप इस बाजार में जाते हैं। हाँ नास्टिया, तुरंत ऐसा लगता है, ओह मैंने डैन को याद किया। लैटिन अमेरिका, समझते हो, वहां ऐसा नहीं है। और यहां सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि यह तुरंत क्रिप्टो फिएट है और वहां स्थानीय पैसे हैं और वहां क्रिप्टो भी है और वे हर जगह इसका उपयोग करते हैं और पैसे वहां जमा करते हैं और निकालते हैं और ट्रांसफर करते हैं और अंदर ही अंदर कन्वर्ट करते हैं। समझते हो? केंद्रीय एशिया और पश्चिमी यूरोप है ऐसा। यह केंद्रीय एशिया और पश्चिमी यूरोप, इन 3% के पास बिल्कुल भी कार्ड नहीं है। यहाँ उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है। अफ्रीकी भाइयों, 68% लोगों के पास तो कोई मानचित्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ें। देखो, अब आप सच में मज़ा लेने वाले हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगती है? 1.7 अरब लोग बिल्कुल भी बैंक खातों के बिना हैं। तो मैं बस यही कहता हूँ, मुझे यह उपकरण दीजिए और मैं पूरे विश्व को जीतने जाऊँगा, आप समझते हैं, इस उत्पाद के साथ। और यह कंपनी की गणित के लिए पूरी तरह से लाभदायक, उच्च मार्जिन वाला और बिना जोखिम वाला उत्पाद है, आप समझते हैं। जिस बारे में कोई चिंता कर रहा है, वह सब, जितना भी एम्पावर होगा, हम अब बैंक शुरू करने जा रहे हैं। सब कुछ वास्तव में शुद्ध गणित है, सभी के लिए, कंपनी के लिए, भागीदारों के लिए, ग्राहक के लिए एक मूल्यवान उत्पाद जो पूरी तरह से लाभदायक है। ठीक है, यानी यह एक ऐसा उत्पाद है जो अभी सिर्फ गति पकड़ रहा है और जो अलग से अविश्वसनीय रूप से अच्छा कर सकता है। इस उत्पाद को प्रभावशाली व्यक्तियों, सेलिब्रिटीज़ और ब्लॉगर्स के माध्यम से पेश किया जा सकेगा। आप किसी समुदाय के नेता के पास जाते हैं, उसके पास 3000 लोग हैं उदाहरण के लिए, और आप कहते हैं चलो विज्ञापन देते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए पूरी रेवका है। आप इसे अपने लिए साइन करते हैं। वह 3000 कार्ड बेचता है। अपने पैसे की गणना करें। वहाँ हमने 600 कार्डों का विश्लेषण किया। वहाँ अंतरिक्षीय पैसे थे।
400 कार्ड क्या होते हैं? कुछ कंपनियां हैं जिनके पास 1 मिलियन ग्राहक हैं, 1 मिलियन उपयोगकर्ता है। समझे? कल्पना कीजिए जब किसी कंपनी के पास 1 मिलियन उपयोगकर्ताओं के कार्ड होंगे। ये लोग विश्वास के साथ धीरे धीरे क्रिप्टो प्रबंधन में निवेश करना चाहेंगे और अन्य बुनियादी ढांचा उत्पादों का उपयोग करेंगे, और यह एम बैंक है, अंतिम चरण में है। प्रशासन से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, अब एम बैंक को दिन में 3 घंटे दे रहे हैं। उत्पाद तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, अब केवल एम बैंक पर ही 3 घंटे का समय दे रहे हैं। टुक टुक, बस वहीं, समझे? यह आपके लिए थोड़ा और है, और हमारे पास आपके साथ मुद्रीकरण स्रोत हैं, बस अंतरिक्ष की तरह। बैंक में मुद्रीकरण के स्रोतों की संख्या कितनी है? एक व्यक्ति ने कार्ड खरीदा, पैसे प्राप्त किए 90% नेटवर्क में। कल्पना करो, तुम्हारी किसी भी गहराई में खरीदा, किसी भी, तुम्हें इसके लिए पूरा मात्रा मिला। व्यक्ति ने कार्ड को रिचार्ज किया, वह इसे किसी भी तरह से रिचार्ज करेगा। कार्ड को रिचार्ज किया, कमीशन, बम, यह प्रशिक्षकों को बंटा। 30 हजारों लोगों ने कार्ड भरे, बम, आपको तुरंत मिल गया। फिर उन्होंने इसे क्यों भरा? शायद ताकि वे कहीं भुगतान कर सकें, है ना? आए देखिए, कॉफ़ी ऑर्डर की, कार्ड से भुगतान किया, कमीशन कट गया, बम, आपको कमीशन मिल गया, तुरंत आपको आय मिली। समझे? उसने वहाँ पैसे का आदान प्रदान करने का फैसला किया, तुम्हें फिर से कुछ मिल गया। सोच सकते हैं? यह एक उत्पाद है। अपनी एक्सचेंज, दूसरों के एक्सचेंज पर क्यों? लेकिन यहाँ अपनी है, आप जल्दी अन्य खातों में स्थानांतरित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या तुम सभी चीज़ों पर प्रतिक्रिया कर सकते हो विदेशी एक्सचेंजों पर पैसे से? मैं भी इस उत्पाद का जल्दी इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं उनका प्रबंधन कर सकूँ। सोचिए, जब हम उत्पाद लॉन्च करेंगे तो बैंक के शेयर, पूरी नेटवर्क बैंक को बढ़ावा देने के लिए चल पड़ेगी और आप इसके सहमालिक होंगे। सभी बैंक में पैसे डाल रहे हैं, कार्ड खरीद रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और आप बस ऐसे हैं। काम करो भाइयों। तो मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप बस सब कुछ, वास्तव में सब कुछ जो भी संभव है के रूप में एक मालिक के रूप में पैसे वाय को खो देंगे। वास्तविक आईटी वित्तीय उत्पादों के बारे में, न कि क्रिप्टो प्रबंधन के बारे में जहां जोखिम है। यह स्पष्ट है कि वहां क्रिप्टो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यापार एक्सचेंजों का प्रबंधन करती है, और बहुत सारे जोखिम हैं। यह एक बैंक है जो काम करता है और चलता है। आप निश्चित रूप से 15 महीनों तक लाभ नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन यह एक स्पष्ट, योग्य और वास्तविक उत्पाद है। बैंक का सहमालिक होना, पुराने दोस्तों से मिला जिनसे लंबे समय से नहीं मिला था। हेलो, कैसे हो? क्या नया है? वहां ट्रैक्टर चालकों के प्रबंधक के पद तक पहुंच गया, और तुम और मैं बैंक का मालिक बना रहा। समझे? इस तरह से जिंदगी बदलती है। बताओ, बस इतना ही, समझे? और तुम क्या कर रहे हो? मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में दौड़ रहा हूं। और क्या मैं यहां 6 महीने से हूं या 3 महीने से? अब बैंक के मालिक के साथ धीरे धीरे मेरे पास वहां 5% प्रतिमाह के शेयर आ रहे हैं, जो पूरे मात्रा से आते हैं। उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। हमें मॉर्गन स्टर्न प्रचारित कर रहा है, वहां सोबचाक प्रचारित कर रही है, बम बम बम। वहां टॉप ब्लॉगर इन कार्डों का उपयोग कर रहे हैं, और हम यह करने जा रहे हैं। हमें ये सभी टॉप लोग, दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स प्रचारित करेंगे। समझ गए? यह दूसरा उत्पाद है। तीसरा, यह शेयर बाजार है। शेयर बाजार के शेयर लेना भी वही है। आप एक्सचेंज पर सभी लेन देन से पैसिव आय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक्सचेंज में आमंत्रित कर सकते हैं, और आप यहां किसी भी एक उत्पाद को चुनकर व्यवसाय बना सकते हैं। तो आप वास्तव में क्रिप्टो प्रबंधन के लिए वास्तव में चिंता कर रहे हैं। वहां वास्तव में जोखिम है। थोड़ा कुछ और, जाओ और वास्तव में बैंक मार्केटिंग करो सभी उत्पादों के लिए। ठीक है, अगर तुम चाहो तो जाओ। अभी 1 सेकंड, ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। ट्रांसफर,
ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है, क्या अंग्रेजी है मेरे दोस्तों? अंग्रेजी, सुपर, थोड़ी और जारी रखते हैं। और यह तो वास्तव में केवल शुरुआत है। वास्तव में मैं वहां, उदाहरण के लिए, 2-3 साल बाद एम्पावर को देखता हूं। मैं एक कंपनी में था, यहां मेरे साथ लोग हैं जो भी वहां थे, जैसे कि कोलिया और अन्य लोग। और वहां कभी हमें एक ऐसा उत्पाद प्रस्तुत किया गया जैसे पूरी लैंड जमीन, संक्षेप में एक ऐसा उत्पाद जैसे कि बुनियादी ढांचे के साथ भूमि। और मैंने यह प्रस्तुति पाई, यहां संस्थापकों के साथ चर्चा की। मैं कहता हूं, सुनिए, क्या हम ऐसा उत्पाद बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। हाँ हाँ, इको गांव। और वे कहते हैं, हम कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, मैं एम्पावर को कैसे देखता हूं। यह पूरी तरह से एमलैंड हो सकता है। एम जैसे गांव में, एम विलेज, एम विलेज, एम विलेज, एम विलेज, उत्पाद। और वहां कल्पना कीजिए, हम एम्पावर के साथ मिलकर जमीन खरीदते हैं। हमारे पास एक उत्पाद है जैसे कि निवेश कोष। क्या आपको याद है वेंचर फंड? हमारे पास एम फंड है। तो हम सब ने वहां पैसे डाले, ये तय किया कि किसने कितना डाला, और हम शुरू करते हैं। और उदाहरण के लिए हमने जमीन खरीदी। दुनिया के विभिन्न देशों में, दुबई में, यूरोप में, कहीं और हमने जमीन खरीदी है और वहां निर्माण शुरू कर रहे हैं। वहां क्या हो सकता है? वहां, उदाहरण के लिए, सबसे पहले विला हो सकते हैं। हम आपके साथ आवास में सह स्वामित्व करेंगे। हम शुरुआत में वहां प्रवेश करते हैं। वे निर्माण के दौरान 1 साल में मूल्य में बढ़ते हैं, जबकि 2 निर्माणाधीन होते हैं। कीमत बढ़ रही है। तो जो डेवलपर हैं वे जानते हैं कि इस पर सालाना 100% तक कमाई की जा सकती है। लेकिन यह केवल क्रिप्टो मैनेजमेंट है या यह रियल एस्टेट है? तो जोखिम का स्तर समझते हैं। आप वही पैसे कमा सकते हैं जो क्रिप्टो प्रबंधन में कमाते हैं, केवल बहुत कम जोखिम के साथ। और बस आप उस जमीन के सहस्वामी बन गए हैं जिस पर हम आपके लिए विला बना रहे हैं, और हम वहां आपके साथ रह सकते हैं। हम उन्हें किराए पर दे सकते हैं और साथ ही पैसिव आय भी प्राप्त कर सकते हैं। समझिए, वहां, उदाहरण के लिए, हम आपके साथ मिलकर किसी खेल के एरेना के मालिक हो सकते हैं, यानी एक फिटनेस सेंटर बना सकते हैं। यह हमारे लिए एक अलग गणित है। आप में से किसी ने जिम का सह मालिक बनने की इच्छा जताई, लेकिन हम वहां आगे बढ़ते हैं। हम वहां एक किंडरगार्टन बना रहे हैं। यह एक अलग व्यवसाय है, लेकिन गांव के भीतर सादिक स्कूल। ये सभी वित्तीय उत्पाद होंगे जो लाभ लाएंगे। हर किसी की अपनी फेनोमॉडल होती है, हर किसी की अपनी गणित होती है। समझते हैं, कोई ना कोई अपने इको उत्पाद उगाना। उदाहरण के लिए, हम अपने इको प्रोडक्ट्स बिना किसी हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों के बना सकते हैं, और हम इन सभी पर नियंत्रण रख सकते हैं। यहां मैं एम्पावर को इस तरह के उत्पाद के रूप में देखता हूं। आगे हम यहां कोवर्किंग जोड़ सकते हैं, थोड़ी देर बाद वहां कोवर्किंग जोड़ सकते हैं। समझते हैं, वहां काम करना, एक साथ इकट्ठा होना, कार्यक्रम आयोजित करना, वहां काम करना। हम किसी भी इंटरनेट चैनल पर जा सकते हैं, अपने टेलीविजन पर जा सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वहां एक समुदाय है। जब मुझसे पूछा जाता है कि वहां समुदाय क्यों है, तो मैं कहता हूं कि क्रिप्टो प्रबंधन वह नहीं है जिससे हम एकजुट हैं, और न ही यह वह है जिसके लिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक समुदाय होगा। हम बेहतर प्रस्ताव, बेहतर कीमतें और बेहतर शर्तें प्राप्त कर सकेंगे। और सोचिए, हम सभी एक साथ ऐसे ही बस्तियों में रहेंगे। और अगर आप विभिन्न देशों में विभिन्न बस्तियों के सहमालिक बन गए हैं, तो आप यहां रह सकते हैं, वहां रह सकते हैं, यहां रह सकते हैं, यहां आ सकते हैं और वहां रह सकते हैं। क्रिप्टो मैनेजमेंट काम करता है, हमें महीने में 8-12% देता है। सब कुछ शांति से काम करता है, मजा आता है। संरचना मौजूद है, बैंकिंग उत्पाद फैल रहा है और शेयर बाजार विकसित हो रहा है। हम बस्तियों के निर्माण में भाग ले रहे हैं। यही है जिस तरह मैं अपने दिन को देखता हूं। यहाँ मेरे पास ब्लॉगर्स की एक टीम है, मैंने चार्ज किया, बैंक को बढ़ा रहा हूं। यहाँ हम एक्सचेंज को विकसित कर रहे हैं, वहां हम ट्रेडर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ हम आपके लिए प्रोजेक्ट पर आए हैं, निवेश किया है। यहाँ हमने एक विला खरीदा है, आय आ रही है। यहाँ फिटनेस सेंटर में मैंने एक हिस्सा लिया है, खरीदा है। समझते हैं कि मैं भविष्य को कैसे देखता हूं, एम्पावर। लेकिन यह सब हम में से हर एक पर निर्भर करता है। और अब वह समय आ गया है कि हमें दूसरे स्तर पर जाना है, क्योंकि समय के साथ यह किसी भी उत्पाद हो सकते हैं, क्योंकि एक समुदाय है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास क्या है और हम क्या बना रहे हैं, वह है समुदाय। तो कुछ ऐसा ही समय के साथ मुझे दान से संबंधित दिशा को बहुत विकसित करने की इच्छा है। अब मैं खुद इस काम में बहुत व्यस्त हूं। मैं दान में बहुत कुछ देता हूं। उदाहरण के लिए, मैं हर साल हजारों पेड़ों का एक जंगल लगाता हूं। हर साल मैं यह करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से, रिनात मंसूरोव, हर साल 1,000 पेड़ लगाता हूं। इस बारे में कोई नहीं जानता। मैं कहीं नहीं चिल्लाता, न ही प्रचार करता हूं। मैं आपको इससे प्रेरित करना चाहता हूं, और अगर आप में से हर एक ऐसा समर्थन करता, तो हम बस इन जंगलों को रोप सकते हैं। सोचिए। और क्या आप जानते हैं कि सबसे मजबूत प्रकार का दान यह पारिस्थितिकी की मदद करना है? क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग जब दान करते हैं तो यह अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए करते हैं। सच कहूं तो हमने दान किया और ऐसे ओ, क्या मैं सुंदर हूं? उफ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना? यह तुम अपने लिए, जैसे कि, हाँ, निश्चित रूप से तुम्हें दूसरों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अपने लिए भी। तुम्हारी तारीफ की गई, तुम्हें वहां धन्यवाद दिया गया। इन बच्चों की मां ने कोई पोस्ट लिखी, अच्छा किया, और तुमने उसे रिपोस्ट किया। और तुम समझते हो, या तो विज्ञापन के लिए किया या किसी की मदद की। वे कहते हैं, वाह तुमने अच्छा किया, और तुमने अपनी योगा को खुश किया, तुम्हारी तारीफ की गई। और जब तुम प्रकृति के लिए दान करते हो, तो वह तुम्हें इंस्टाग्राम पर किसी तरह से नहीं बताएगी, न ही तुम्हारा धन्यवाद करेगी। समझते हो? तुम बस ये चुपचाप ब्रह्मांड में करते हो। और यही दुनिया से सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया आती है, जब तुम बस। और मेरे पास एक साथी है जो इस काम में अपनी पूरी जिंदगी बिता चुका है। वह नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा इको ब्लॉगर है। मैं इसके माध्यम से यह सब कर रहा हूं, और वह भी थाईलैंड में रहता है। मैंने उसे आमंत्रित किया है, वह सप्ताहांत में मेरे पास आएगा। और अब हम वहां एक नदी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसे नदी को गोद लेने के रूप में लेना चाहता हूं। मैं अभी एक पूरी नदी को लेना चाहता हूं, और बस ये वह नदी होगी जिसे मैं लगातार साफ करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। ये प्रकृति है, ये नदी है। मैं हर साल जंगल लगाता हूं। ये मुझे पसंद है, और ये आप में से हर कोई कर सकता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं, अगर हम एकजुट हों तो ये और भी बेहतर होगा। या बच्चों की मदद करना, या कहीं और कुछ और को वित्त पोषित करना, प्रायोजित करना। एक समुदाय होना चाहिए, साझा मूल्य होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस तरह सोचता हूं, तो 100% कोई ना कोई यहां बैठा होगा और सोच रहा होगा कि वह क्या कर रहा है, कौन सा दान, कौन सा आवास। चलो 40% महीने में करते हैं, 3 महीने काम करते हैं, और बस। मुझे ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ना दिलचस्प नहीं है। मैं आपको तुरंत बता देता हूं, आप अपना जमा निकाल सकते हैं और किसी अन्य कंपनी में जा सकते हैं। मैं यहां उन लोगों को अपने साथ देखना चाहता हूं जो उन मूल्यों के समान हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। स्वस्थ जीवन शैली, हाँ, कभी कभी आप आराम कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं। लेकिन कुल मिलाकर 80% समय आप स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं, सही पोषण करते हैं, आप खेलकूद में भाग लेते हैं। ये आपके मूल्य हैं, ये आपका परिवार है, ये आपके करीबी हैं, ये आपके साथी हैं। जब आपके पास ईमानदारी जैसा एक विचार होता है, जब आपके पास शीलता जैसा एक विचार होता है, जब आपके पास कुछ दया होती है, जब आप वास्तव में इस दुनिया को लाभ देना चाहते हैं, केवल उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और देने, लाने और सुधारने के लिए। जब आप यह लंबे समय तक करते हैं, तो आप किसी को धोखा नहीं देते, कोई चालाकी नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहा जाता है, और इसे समुदाय कहा जाता है। लगता है मैंने खत्म कर लिया। हाँ, किसी कारणवश कमरे में 100 लोगों की सीमा है, जबकि मैंने 1,000 की खरीदारी की थी। तो इसका मतलब है कि ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों, यही मेरा संदेश था। अब ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है, आप जानते हैं, वास्तव में जिनके साथ आगे बढ़ना और खुलकर बात करना चाहती हूं।